नैया
बसों में, ट्रेनों में, सार्वजनिक स्थानों में जैसे सूचित किया हुआ रहता है, चोरों कच्चों से चक्कों से सावधान। हम लोग जो उन जगहों में जाते हैं, हम लोग अपनी तरफ से जितनी सावधानी बननी चाहिए बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ट्रेन वगैरह में जाते हैं, सामान में चेन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो मालिक की तरफ से चेतावनी मिलती है कि काल, माया, चोर उचक्के तो यही अपने लिए कि इस तरीके से तुमको लूटते हैं, खसोटते हैं, अपने आप को संभालना, चेत करके रहना जरूरी नहीं लगता। जैसे मान लो कहीं गांव शहर से जाते हैं, कहीं लगता है कोई चिता देता है उस रास्ते मत जाना, उधर ऐसा ऐसा है, हम लोग उस रास्ते को अवॉइड करते हैं, उधर नहीं जाते ना। क्यों? कहीं छिनताई ना हो जाए, मारा पीटी ना हो जाए, एक भय। और यहां मालिक जो चिताता है उसका कोई हमको विचार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि चला चला करके हम उधर ही दौड़ लगाते हैं, खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी अपना नुकसान करना पड़ता है। देख लो जो उधर दौड़ता है उसकी अपने आप की स्थिति। लेकिन सबसे ताज्जुब तब लगता है अपनी रुचि उसी के साथ हो जाए, नोचने में, खुसटवाने में बड़ा आनंद आए। कैसे परमार्थी हैं या सत्संगी हैं कि अपनी ही सुरक्षा के लिए हम अपने आप को सचेत नहीं करते, अपने बचाने का जतन नहीं करते। आज जो हम लोगों को, जैसे दोपहर में भी शब्द पड़ा था कि मनवा सिपाही चरणन लागू, उसको सिपाही की संज्ञा दी गई। और सिपाही का कर्तव्य क्या होता है कि पहले अपनी सुरक्षा कवच वगैरह अच्छी तरह से पहन करके तब युद्ध में उतरे, ताकि सामने का कोई भी आक्रमण आए उससे नुकसान ना हो। मालिक ने हम लोगों को कोई दिया नहीं सुरक्षा कवच, निज नाम का, अपने स्वरूप का, क्या उसको अपनाना हमें जरूरी नहीं लगता? हम लोग तो हर वक्त उनको उतार के ही रखते हैं। देख लो, इसीलिए कहीं ना कहीं काल, माया हमारे साथ जोर चलाती है, नुकसान करती है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये भी अपने साथ निर्धारित कर लेना चाहिए। ये तो समझ आती होगी कि जो इस तरीके से हम अपने साथ ही बर्तावा बरत रहे हैं, इससे कितना बड़ा भारी नुकसान है। यानी कितने कदम पीछे हम मालिक की चरण शरण से अपने आप को निकाल लेते हैं। आखिर इसको कब ब्रेक करना है और कब सही तरीके से एक सच्ची धारणा बना करके कि परमार्थ का वो अव्वल दर्जा, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। ये नादानी कब तक? आज बचपना हो तो समझ में भी आ गई, कभी खेलने कूदने की उम्र है, बचपना चली गया, जवानी आ जाती है, जवानी में भी लगता है दो पैसा जुगाड़ कर लो, ये कर लो, जवानी भी चली जाए, फिर कौन सा बहाने रहेगा। हालांकि चेत तो शुरू से जिस दिन सत्संग समझ में आ जाए उसी दिन होना चाहिए। न बचपन में चेतते हैं, न जवानी में चेतते हैं, और न बुढ़ापे में होश होता है। फिर निश्चित तौर से कुगत जाना पड़ेगा उस पद पर कि जहां पर
यूं कहूं बुरी तरीके से झकझोरा जाता है। एक तरीके से कहो मालिक के दिए हुए वचनों को हम लोगों ने गलत तरीके से अपने लिए जोड़ लिया। गलत तरीके से इस तरीके से समझो कि जैसे मालिक ने कॉल दे दिया तुझको अगला जन्म तो मनुष्य देह मिलेगा, और हम लोग निर्भीक हो गए, मनुष्य देह तो मिलनी मिलनी। चलो मान भी लिया कि मालिक की मेहर दया है, मालिक की मौज है, मनुष्य देह मिल गई। लेकिन जैसे जैसे कर्म किए हैं वो कौन भुगतेगा? और थोड़ा सा विचार करो, मान लो मनुष्य देह में आ भी गए, कर्मों का पुलिंदा तो वो लेके आना पड़ेगा जो किए हैं। अब उनको भोगते भोगते परमार्थ कैसे अपना संवर सकता है, बढ़ चढ़ करके उसमें आनंद लिया जा सकता है? क्योंकि ऐसा सत्संग में बराबर सुनते हैं कि हिसाब किताब जब तक काल का चुकता नहीं होगा तब तक रिहाई नहीं मिलती। चाहे आप दूसरी जिंदगी की बात बोलो, चाहे तीसरी की बात बोलो, यही बोझ ढूंढे। जबकि ऐसा सच्चा साथी मिलता है जो हर वक्त मार्गदर्शन देता है, हर वक्त अपना दामन पकड़ाता है, फिर भी ख्वाहिशें ऐसी बस इस दुनिया के साथ जुड़ी हुई, चाहे भोगों की कह दो, चाहे मान सम्मान की कह दो, चाहे धन दौलत माया संपदा की कह दो। सत्संग का सार, जीवन का सार यही। खूब सत्संग करते हैं, अच्छी सत्संगधारी, कि ऐसी कुमत के साथ अपने आप को जोड़ो कि क्या चीज गूढ़ है, कौन सी चीज अनमोल है। अगर इसकी ही समझ नहीं ली, अक्षुण्य पूंजी के लिए तो हम अपने फितरत से आगे बढ़ते नहीं, कि उसके लिए तो हमको धाना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए। और इस नश्वर के लिए सारी की सारी जिंदगी कुर्बान कर दो। एक उस सच्चे साथ को पकड़ने के लिए कहीं अंतर में दौड़ते ही नहीं, और ये नश्वर संगी साथियों की सारी जिंदगी क्या है? कहीं परमार्थी सोच दिखती है अपन में? अगर जरा सी भी दिखती तो रुचि परिवर्तित होती ही होती। सोचने का, विचारने का हमारा ढंग ही दूसरा होता। और ऐसी स्थिति में ठीक मालिक हमको दया करके दुनिया के जंजाल से निकाल करके अपनी चरण शरण में बासा देते। देखो जिन जिन को मिला इसी सोच के साथ, काश हमारी भी सोच में तब्दीली आए और ये बासा हमें भी मिले। ऐसे कहीं हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, समझदारी जाएगी, सार को समझ करके असार से छुटकारा पाएंगे, तब कहीं जाकर के परमार्थ का ढंग, परमार्थ की सोच, परमार्थ का सुख भोगने की लायक बन पाएंगे, इस जिंदगी में भी, आगे वाली जिंदगी में। नहीं तो यही काल की रगड़ पच इस जिंदगी में है, आगे भी ऐसी है। चाहे दूसरा मनुष्य देह मिले, तीसरा मनुष्य देह मिले तो क्या है? जो भक्ति का रंग चढ़ करके, सर्व चढ़ के बोलना चाहिए, उससे तो निश्चित तौर से हम अपने आप को पीछे पाए। क्या मजा पाए संतों का संग पाए। अब नया बसंत आया, सतगुरु ने अपनाया। अब
चरणों से लगा लेंगे मोहे प्रेम दात दीनी चरणों से लगा लेंगे दरा
छवियों की लगी प्यारी, छूट गई जग की यारी, मिट गई भटकन सारी, गुरुमति लगी प्यारी, मिट गई भटकन सारी, गुरुमति लगी प्यारी। अब नया बसंत आया, सतगुरु ने अपनाया, मोए प्रेम दात दी
क्या उनकी आन, क्या उनकी बान, क्या उनकी शान। जैसे दोपहर की सत्संग में बात हुई, जब तक उनकी महिमा चित्त नहीं समाती, बस तभी तक हम उनसे अपने आप को दूर रखें। जिस पल उनकी महिमा समा जाएगी, उनके सामने दूसरे कुछ होते ही क्या है, यानी कोई उनकी कीमत आती ही नहीं जा सकती। ऐसे लगेगा एकदम बेकार की चीज, बेकार का। फिर तो एक ही सोच होती है कि ऐसी अद्भुत, ऐसी अनमोल कीमत, ऐसी अनमोल आन बान शान पेंट है। ऐसे भी देखो, दुनिया में आप कोई भी रिश्ता निभाते हो, कोई सा, दूर का छोड़ो, अपने घर में ही रिश्ते जो निभाते हो, उनके लिए आपको कितनी उनकी परवाह करनी पड़ती है, कितना उनका एक तरीके से मुंह देखना पड़ता है। फिर भी कभी कोई संतुष्ट होता ही नहीं, सारी जिंदगी करते ये उनके साथ में आप जो, हम उनका क्या कर सकते, लायक ही नहीं होते। फिर भी हमसे वो कितने खुश होते, संतुष्ट होते। हमारी जुबान पे उनका क्या नाम आएगा, उनकी जुबान पे हर वक्त हमारा नाम होता। कितना बड़ा फर्क है। दुनिया के लिए सारी जिंदगी आप करते हो, यही रिश्तेदारी या अपने परिवार में ही कह दो,
उसके बाद भी आपको सुनने को क्या मिलता है? निश्चित तौर से ये कमी, ये कमी। कोई पूरी तरीके से आपको पीठ थपथपाए कि हाँ बहुत किया, शायद ही किसी को। इनके संग जुड़ के कुछ भी नहीं करती, फिर भी पीठ थपथपाई जाती है। हाँ इसने कुछ किया, मालिक का नाम लिया, मेरी सेवा करी, ऐसा किया वैसा। कितना बड़ा है। फिर भी अगर हम उनके साथ नहीं रह करके इधर दुनिया में विचरना पसंद करते, जो भी, उनको क्या कहा जाएगा? ऐसी इतने फर्क के बावजूद फिर भी रुचि हमारी अगर उधर की ही बनती, मालिक के साथ की नहीं बनती, दुर्भाग्य कहना चाहिए। नहीं तो जिंदगी क्या से क्या हो सकती। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक कांच से एक हीरा बन सकता है। कांच की क्या कीमत है, हीरे की क्या कीमत है? और सिर्फ ये उनकी मेहर दया के परिणाम से। तो वही दुनिया के साथ जुड़ो, जैसे थे वैसे वैसे, बल्कि और कदर कीमत घटती है, बढ़ती है। इसलिए अगर फायदा अपना कहो तो निश्चित तौर से ऐसों की तलाश करना और फिर उनके साथ अपने आप को जोड़ करके वहीं जीना। इसी में अपना हित है, इसी में अपनी यूं को कदर है। नहीं तो निश्चित तौर से दुर्गत थी और दुर्गत में चलते चले जाए। मोए गट का भेद बता दीजिए, सतगुरु परम उदारे। मोए गट का भेद बता दीजिए, सतगुरु परम उदार। मैं हूँ सूरत पड़ी मन मंडल, तुमसे दूरी धार। मैं हूँ सूरत पड़ी मन मंडल, तुमसे दूरी धार। काल माया के पर्दे डाले, भूल गई दरबारे। मोहे गट का भेद बता दीजिए, सतगुरु परम उदारे। मोहे गट का भेद बता दीजिए, सतगुरु परम उदार। आज ये देखो हम लोगों की परिस्थिति कैसी होती है। जैसे मान लो एक टांगे वाला घोड़ा होता है, उसको जैसे तांगे में जोत दिया जाता है, चाबुक मार मार के चलाते हैं सारे दिन, और रात को घर में आता है, जो हाथ फेर देता है उसको लगता है मेरा मालिक मुझको कितना प्यार है। ऐसे उस घोड़े की सी हालत हमने अपने बनाई कि सारे दिन तो चाबुक मार मार करके दौड़ाया जाता है,
और घर में आए थोड़ा सा दो बोल देते हैं, तो हमको लगता है हमारे घर वाले हमको कितना प्यार करते हैं। मालिक तो हमको रेस कोर्स वाला घोड़ा बनाना चाहता है, जिसकी कीमत होती है लाखों में, करोड़ों। लेकिन क्या एक यूं कहो मन की, हमारी नहीं, मन की स्थिति ऐसी होती है कि ये कहीं दबाव झेलना नहीं चाहता। दुनिया में तो खुले सांड की तरह घूमते हैं, कौन किसकी धार पे है। इसलिए मन को उधर दौड़ लगाने में मजा आता है, लेकिन इधर मालिक के साथ बढ़ने एकदम सदे हुए घोड़े की तरह चलना पड़ता है। जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं होती, और ऐसी स्थिति के अंदर में मन को घुसना, वहां टिकना, वहां रस लेना कसमस आता है। इसलिए इधर की रुचि नहीं बनती। लेकिन अगर वो जो कीमत वाली जो बात है अगर समझ में आ जाए, तो निश्चित तौर से वो दबाव झेल करके हम अपना दर्जा कितना ऊंचा उठा सकते। एक तांगे वाले घोड़े की कीमत कितनी होती है? 5,000, 10,000, 20,000 होती होगी, कहां लाखों, करोड़ तक। क्या चाहते हैं? वही चाबुक खाते हुए वही इसी तरह 1,000 की कीमत में बिकते रहे, यानी कालमाय के ग्रास के अंदर में, उस दायरे के अंदर में वही अपनी ठौर बनी रहे, या मालिक के कदमों तले जहां हमारी कीमत अनमोल हो जाए, वो दर्जा मालिक बख्शता है। क्या उसकी स्तुति नहीं होनी चाहिए? उसके लिए मन में उचंग नहीं होनी चाहिए? थोड़ी सी अगर इस चीज को समझो मर्म, कि आज जिनके भी नाम यूं अंगुलियों में गिने जाते हैं, जो भक्ति के पथ पर आगे, उनका दर्जा आज ये नामी गिरामी कितने भी यूं कहो रईसजादे हो गए, उनके सामने कितनी यूं कहो इज्जत के साथ लिया जाता है। जैसे मान लो कि आज किसी भी एक संत फकीर का नाम और एक किसी भी यूं कहो बहुत दौलतमंद का नाम, आपके मन में भाव, श्रद्धा किसके प्रति आएगी? उस अमीरजादे के लिए या उन संत फकीर के लिए? और वो क्यों? मालिक तो हमको वो दर्जा देना चाहता है। निश्चित तौर से जो मालिक के साथ बढ़ चलता है बेशकीमती हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो हमको नामवरी नहीं चाहिए, हमको इज्जत है यूं ताज नहीं चाहिए ये सब, लेकिन जो एक दर्जा मिलता है ऊपर, जिसकी की ख्वाहिश के साथ हम लोग राय सुन्नत में आते हैं कि हमको अपना वो तख्त ताज मिले, उसकी स्थिति के हिसाब से तो अपनी चढ़ाई तो चाहती है कि ये दलदल की घाट से निकल करके वो ऊपर के दर्जे, चाहे सहजदल कमल का मिले, त्रिकुटी का मिले, शून्य का मिले, या राय में धाम का मिले, और क्यों ना करें? हमारा घर है, हमारी सीट है, मालिक ने दिया, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज, हम क्यों ना उसकी चाहना करें? और उसके लिए जो प्रयत्न हमसे बन सकता है जरूर करें, लेकिन तभी होता है जब इस चीज की हमको समझ पड़े। आज उसको हासिल करने से मेरी क्या फख्र हो सकती है, क्या कदर कीमत हो सकती है, कि किस तरीके से हम मालिक की आंखों के तारे बन सकते। यहां किसकी आंखों की तारे? 2 पैसा लेके आओ तो सब पूछते हैं, और जिस दिन नहीं लेके आओ आंखें तरेर के दिखती।
ये कोई कदर कीमत है अपनी? सारी दिन दुनिया के घर के काम करो, बड़ी अच्छी, एक दिन ना करो, फिर देखो दुनिया का व्यवहार हमारे साथ क्या हो। ऐसों के लिए इस नर्तन को बर्बाद करिए। इसके मालिक से पुकार, मालिक थोड़ा झटका भेज दो, तुम्हारा आधार बहुत हुआ इधर, अब तो इधर नहीं उधर से। मोदत हो गई जग में भटकत, कोई न मिला सच यार। मोदत हो गई जग में भटकत, कोई न मिला सच यार। दूर से देखो बात है कि जो एक गुरु स्वरूप की महिमा कि वो कौन सी शख्सियत, जो अपन बात कर रहे थे सुबह से भी, आज इसका मन के अंदर में कितना गर्व होना चाहिए कि मैं किन के साथ। आज सोचो दुनिया के अंदर में यार सुनते हैं देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि आज मान लो आपकी पहचान किसी भी एक नामी शख्सियत के साथ यहाँ दुनिया के अंदर में होती, किसी भी एक नामी शख्सियत, चाहे वो धनवान दौलतमान हो, नेता अभिनेता हो, किसी के भी साथ होती, कोई खिलाड़ी के साथ, ऐसे आपको एक अलग से गर्व फील होता है।
और आप उसकी चर्चा आमतौर से किसी के बीच में बैठ करके करते हैं? नहीं। कभी ऐसा मन करता है, ऐसी फीलिंग्स अंतर में आती है अपने गुरु के लिए कि मैं उनके साथ रहता हूं, और ये फीलिंग्स क्यों नहीं आती कि मैं साकार मालिक के साथ रहता हूं? अगर ये फीलिंग्स आ जाएं, फिर क्या किसी के मुंह ये कि अरे ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, फिर ऐसी होगी हमारी स्थिति, दरिद्रता को, पतन की स्थिति को, कि किसी के आगे भी पसरते रहते हैं कोई भी मसले को लेकर, फिर तो एक अलग ही रुआब हमारे अंदर में आता है। और ये तब आता है जब अंतर में ये फील आए कि मैं ऐसे गुरु का साथ पकड़ा, उनका दास हूं। यानी उनके दास कहलाने में भी कितना बड़ा एक यूं लगता है कि इज्जत, ताजीम, बजाय इसकी उन दुनियादारी, क्योंकि उनकी शख्सियत आज है, कल नहीं भी रहेगी। जैसे मान लो आज किसी के पास धन दौलत है, कल भिखारी भी हो सकता है। आज कोई नेता है, कल वापस कुर्सी से उतर भी सकता है। आज कोई मान लो कोई ये एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, कल तो इनकी यहां से इज्जत फतीयत होती रहती है, लेकिन इनका हमेशा हमेशा के लिए रुतबा एक बराबर। कितनी बड़ी फक्र की बात होती है। मन के अंदर वो हमारा एक ऐसा गदगद होना चाहिए, जिसके लिए भजन गाते हैं, मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, उनका दास हूं, अरे गहरे का नहीं। ऐसे जब अंतर उनके प्रति होगा, फिर किसी की परवाह नहीं। कोई मुझे रोक ले मालिक के नाम लेने से, तू तेरी रास्ते जा, मैं तो अपने रास्ते जा, क्या लेना देना तेरा मेरा। जब राय अलग है, तेरी सोच अलग, मेरी सोच अलग, तू तेरी तरफ चल, मैं अपनी तरफ चल, फिर कोई जीव कहीं बनता है जिसकी ऐसी धारणा होती है। और जब तक मन में उनके प्रति ऐसे भाव ही नहीं आते, तब तक जरा जरा सी रुकावट के साथ हम लोग उठते ही रहते हैं। यार उसने कह दिया करना पड़ेगा, अरे उसका तो देखना ही पड़ेगा, अरे ये तो होना ही पड़ेगा, कर लो अपना नुकसान। यानी निश्चित तौर से हमने मालिक की न तो कदर की समझी और न हमने उनकी कोई महत्ता अपने लिए पाई। इसलिए ऐसी ऐसी उलझनों में जरा जरा सी चीजें अटकते ही रहते। अगर समझ पाते कुछ भी हो, मैं तो ये गया बाहर दोनों। सुन ए तकीन जाइयो जिन हारे देखना, सुन ए तकीन जाइयो जिन हारे देखना, अपने में आप जब दिलदार देखना, अपने में आप जब दिलदार देखना। जैसे भी बात कर रहे थे, इस दुनिया किसी भी हस्तियों के साथ में हमारा यूं को जान पहचान संजोग हो, कितनी भी आपकी जान पहचान हो, कितना भी आप उनके करीब हो, फिर भी अगर आपको उनसे मिलना हो, अगले की सहूलियत देखनी पड़ती, आपकी सहूलियत काम नहीं लगती। यानी जब आपकी इच्छा तो मुझे तो अभी मिलना है, उधर से आपको रिप्लाई मिलने की जरूरत नहीं, कोई गारंटी नहीं होता ऐसा। लेकिन मालिक के साथ जो एक रगबत बन जाती है, जब और तब 24 घंटे 365 दिन, जैसे किससे सुने हुए नारद जी जैसे,
उनको पूरी तरीके से छूट थी कि जब चाहो तब उनके पास करीब भटक सकते, चाहे वो अपने अर्धांगिनी के साथ हो तो भी वहां भटक सकते, वहां भी उनको मान्यता नहीं थी। ये तो एक किस्सा है। मालिक के साथ हमारी साथ जब ऐसी जुड़ जाती है, हमको पूरी छूट होती है कि जब चाहो मालिक के करीब आ जाओ। किसमें फायदा? उन लोगों के साथ जिनके मुंह ही देखते थे, और इधर मालिक जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुमको फुर्सत मिले, जब तुम्हारी उमंग उठे, आ जाओ। कौन सा ज्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण? क्या ये मालिक अपने में आप दिल जज्बे दिलदार देखना कि अपने अंतर में है, कहीं बाहर नहीं है। जब तेरी इच्छा हो तब पलट करके आ जा, मैं तेरे सामने हूं। इससे खुल करके मालिक की तरफ से और क्या मिल सकता है? चाहत का स्वरूप बनना चाहिए। उसके बाद जो गैप है अपने आप खत्म हो जाए। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल कप। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल कप। इस परदेशा के जरा पार देखना, इस परदेशा के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर। गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन ए तकीन जाइया जिन हारे देखना। सुन ए तकीन जाइया जिन हारे देखना। अपने में आप जलवे दिलदार देखना। अपने में आप जलवे दिलदार देखना। सुन ला मकाम पे पहुंच के तेरी पुकार है। सुन ला मकाम पे पहुंच के तेरी पुकार है। आ रही सदा सदा पार देखना। है आ रही सदा सदा पार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। दुश्वार तो रहती है दुश्वार देखना। दुश्वार तो ये रहती है दुश्वार देखना। सुन ए तकीन जाइया जिन हारे देखना। सुन
अपने में आप जलवे दिलदार देखना, तुलसी बिना काम किसी मुर्शिद रसीदा के, तुलसी बिना काम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना, राहे नजात दूर है उस पार देखना, सुन यकीन जाइयो जिन हार देखना, सुन यकीन जाइयो जिन हार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। देखो एक चीज बड़ी महाराज का कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक ही घर में पति भी रहे पत्नी भी रहे और मिलाप नहीं। ताज्जुब की बात नहीं, एक ही जगह रहते हुए मिलाप न होता। इसी घट में हम रहते हैं, यानी सुरत यानी आत्मा यहाँ, और इसके जस्ट ऊपर हमारा मालिक का है उसमें, लेकिन मिला नहीं होता। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात। ये क्या दिया कि एक जो पर्दा है झीना हो गई, कोई बड़ा मोटा सारा नहीं, बस उस जरा से पर्दे को हटा दो, सामने मालिक मिलेगा, अंगीकार हो जाए। कौन रोकता? लेकिन उस पर्दे को हटाने के लिए, जैसे यहां पर भी पत्नी को जब पति से मिलना होता है तो सारी दुनिया से निकल करके आती, तब जाके पति को वरण करते, तब उसके गले लगते। ऐसे जब मालिक से मिलना है तो यार दुनिया की भीड़ से तो निकल के आना था। अगर हम ये चाहते हैं कि हम तो ऐसे ही दुनिया के अंदर लिपटे रहें, ऐसे हम तो दुनिया की मोह माया के मद के अंदर में अपने आप को रुझाते रहें और मालिक भी साथ में, यहाँ का नश्वर पति नहीं मिलता तो वो अविनाशी पति कर सकते। इसलिए थोड़ी सी चाहत का स्वरूप बदलना चाहिए। जिस दिन ये चाहत का स्वरूप बदल जाएगा, इसको तो 2 सेकंड में ऐसे किनारे करेंगे, कोई काम नहीं, फिर बढ़ करके मालिक के साथ जुड़ेंगे। क्या दिया देखो, तुलसी बिना काम किसी मुर्शिद सदा, वो राहे न जाए दूर है उस पागे। ये कहीं दूर थोड़ी है, ये इधर गए इधर मालिक में गया। ऑफ करके बैठा करो बेटा जी मोबाइल को। इसलिए चाहना का स्वरूप बदलना चाहिए। अभी जो चाहना इस दुनिया के प्रति है, उसकी जगह हम परम पिता के प्रति बन जाए, फिर देखो अपने आप कदम उन तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे और निश्चित तौर से उनकी करीबी और निश्चित तौर से उनकी साथ को हासिल करता है। दादा करो भी